नियमावली तो वैसे हम बात करें तो सिर्फ संतों के जीवन में नहीं, ये तो आम जीवन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे वर्किंग हैं, चाहे एक गृहिणी ही क्यों नहीं है, जो नियम से डिसिप्लिन से चलेंगी बिल्कुल वो सक्सेसफुल रहेंगे। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि एक आईपीएस ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपना सब छोड़ दिया घर-बार, और उन्होंने पीछे एक बहुत इस कुंभ में ट्रेंडिंग रहे हैं आईआईटी बाबा। हाँ, उन्होंने जो है अपना आईआईटी का जॉब और करियर छोड़ करके वो संत बने। वो बहुत नहीं, अ, इसमें थोड़ा सा मिसगाइड किया गया लोगों को। अच्छा। वो मात्र 3 साल से हाँ, संत परंपरा में आए हैं, मात्र 3 साल से। उनका पूरा इंटरव्यू आप देखें तो किसी एक युवती के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने उनको धोखा दिया, वो कहीं और शादी कर ली। तो उसके चलते वो नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया और ऐसे भटकने लगे इधर से उधर। और वो ऐसी एक लत पड़ गई उनको चरस की, गांजे की उस समय। आईआईटी करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। संत परंपरा एक अलग चीज़ है। आईआईटी करके वो समाज में प्रतिष्ठित हुए कि उन्होंने आईआईटी की है, लेकिन बाबा का लेवल जब उनको लगा कि वो बाबा बने, जूना अखाड़े से बाबा बन गए हैं, तो वो काशी में रहे काफ़ी समय तक। काशी में रहे तो वहाँ भी वो गांजा सुल्फा के उसमें रहे। आईआईटी करके ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उल्टे सीधे शब्द वो आज बोल रहे हैं कि हमने ये बोल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक संत की परंपरा होती है, एक मर्यादा होती है। कहीं भी सड़क पर खड़े होकर चश्मे लगा लेना, नाचना कूदना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, ये एक संत की और बाबा की परंपरा नहीं है। नहीं। और वो अभी पकड़े भी गए हैं, आपने देखा है कि वो चरस गांजे के साथ पकड़े गए हैं और अभद्र शब्द उनके रहते थे। तो ऐसे व्यक्तियों को बाबा कहना, बाबा बनना आसान है लेकिन उस परंपरा को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो वो बाबा तो नाम लेवल तो लगवा लिया बाबा, लेकिन उन्होंने जो बाबा लेवल लगवाया और उस बाबा लेवल से अनेक संतों की जो छवि है धूमिल होती है, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी बोलने की और जो उनकी एक वो चाल चलन था वो ठीक नहीं था। और अब स्वीकार भी कर रहा है कि मैं नशा करता हूँ, चरस लेता है, गांजा लेता है, गांजा पकड़ा भी गया, केस भी दर्ज हुआ। तो मेरा मानना तो ये है कि ऐसे व्यक्ति संत ने जूना अखाड़े ने भी उनको निकाल दिया। अच्छा। हाँ, जूना अखाड़े ने उनको निष्कासित कर दिया। कब? अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले जब वो पकड़े गए, अच्छा। उल्टे सीधे बयान दिए, जो भी मुंह में आए वो बोल देना, बिना अर्थ के किसी वक्तव्य को पेश करना एक संत की परिभाषा नहीं है। पहले उसको मूल रूप से जाने, उसके तह तक जाए, उसका अर्थ निकालें, उस शब्दों को जब बोलें तब जाकर माना जाता है कि हाँ कोई बात है। तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं तो वो ठीक नहीं है। मतलब उन्होंने सनातन के लिए नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि नौकरी छोड़ने के बाद जो है उन्होंने हाँ, जो है अपनाया उसको। प्रमाण है इसका पूरा। ये तो मीडिया आजकल आप क्या है, उनके जितने भी आप देख रहे हैं आईआईटी बाबा के, आपने भी अपने चैनल से डाल दिया, इन्होंने भी अपने चैनल से डाल दिया, उन्होंने भी अपने चैनल से, सिर्फ अपने चैनल को फेमस करने के लिए लोगों ने उसको फेमस कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य है। अब जैसे होली का त्योहार आने वाला है, हम सनातन की मजबूती की जैसे बात कर रहे हैं, तो उसी दिन जो है जुम्मे की नमाज भी है। तो एक बयान जो है हमारे मुसलमान भाइयों का, एक बात आई थी कि होली वाले दिन अगर जो है हमारे किसी भी भाई को अगर रंग लग जाता है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है यूपी के जो डीजीपीज और जो पुलिस महकमे के बहुत सीनियर अफसर्स का बयान भी आया कि जिनका धर्म भ्रष्ट होता है वो उस दिन अपने घर में रहें। तो ऐसे ऐसे जब बयान आते हैं, जब, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ बहुत से सोच, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, तो जब दो सोच ऐसे मिलती हैं जिसमें उनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं और अथॉरिटीज़ का ये डिसीजंस आते हैं, तो इनको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने देखा है कि आपने कहा कि इंडिया सभी धर्मों को अपनाती है, जी। सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हम्म। जब 1947 में बंटवारा हुआ, हम्म। भारत से एक हिस्सा निकाल दिया गया पाकिस्तान, हम्म। और आज वर्ल्ड के अंदर अनेक मुस्लिम कंट्री हैं, तो वहाँ केवल उनका नाम ही मुस्लिम कंट्री के नाम से फेमस है। आप पाकिस्तान, कजाकिस्तान और अनेक ऐसी कंट्रियाँ आपको पता ही है। तो जब वो देश एक मुस्लिम कंट्री के नाम से जानी जा सकती है, सबसे पहली बात तो मैं
मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, मैं कोई विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ। एक आपके क्वेश्चन पर ही मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि भारत भी हिंदू राष्ट्र देश होना चाहिए, पहली बात तो ये। जी। दूसरी बात, मुसलमानों की बात आपने की कि उन्होंने होली पर आपत्ति जताई, रंग से आपत्ति जताई। हमारी होली आदिकाल से चलती आ रही है, सतयुग से चलती आ रही है। बिल्कुल। जब प्रहलाद जी को होलिका की गोद में बिठाया गया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, उस समय से होली उत्सव मनाया जा रहा है। और आदिकाल से हम लोग मनाते आ रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग। जी। और मुसलमान जो लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये तो आज 400-500 साल से आए हैं। इनके जो धर्म अब बनाए हैं इन्होंने, जो भी अपने नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान जो भी ये करते हैं, ये तो अभी 400-500 साल से करते आ रहे हैं। हम लोग पुराने हैं या ये लोग पुराने हैं? हमें अपने धर्म करने चाहिए, खेल खेलने चाहिए होली के, या रंग नहीं खेलने चाहिए, वो आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए। सबको पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर उन्हें होली के रंगों से इतनी दिक्कत है तो अपने घर में बैठकर भी वो नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। उनके भगवान अपनी जगह हैं, हमारे भगवान अपनी जगह। हम भी तो एक कमरे में बैठ के साधना करते हैं अपनी। बिल्कुल। तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के लिए कुछ पढ़ना है, तो वो कमरे में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। कोरोना काल में क्या सबने नहीं पढ़ा? बिल्कुल 1 साल कोरोना काल रहा, जब सही। जब कौन से नमाज हाँ। पढ़ने के लिए निकले लोग, तब भी तो किया ही होगा। हाँ, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है कि कोरोना हाँ में भी तो सबने अपनी चारदीवारी में बंद होकर के हाँ, अपना तो सब किया आज था। भी कर सकते हैं, होली के दिन भी कर हाँ, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ी बात है। स्वामी जी, मैं चूँकि एक महिला हूँ तो मुझे एक हमेशा एक ये इंटरेस्ट रहता है कि सनातन परंपरा में, यानी कि संतों की जो एक एक अलग हमारी कम्युनिटी है, आप जैसे लोग जो सब कुछ छोड़ करके अपना जीवन जिन्होंने अपने सनातन को समर्पित कर दिया, इसमें महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी है? इसमें क्या महिलाएं कितनी हैं जो आपकी तरह जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है अपने सनातन के लिए? देखिए, सभी अखाड़ों में महिला नहीं होती हैं। जी। जूना अखाड़े में महिलाएं हैं, हुँ। और कुछ अखाड़े हैं इनके, 13 अखाड़े अखाड़े हमारे टोटल हैं। ठीक है। हमारा वैष्णव संप्रदाय अखाड़ा जिसमें हम आते हैं, हुँ। इसमें जैसे हम लोग दिगंबर अखाड़ा से हैं, तो इसमें महिलाओं को ये परंपरा में नहीं है। जूना अखाड़े में ज़्यादा मिलेंगी आपको, और अग्नि अखाड़ा में मिलेंगी, और अखाड़ों में, इन सभी अखाड़ों में मिलेगी। लेकिन हमारे कुछ अखाड़े ऐसे हैं जहाँ महिलाएं संन्यास नहीं ले सकती। 13 में से कितने अखाड़े हैं जितने में हम महिलाएं लोग ले 3 सकती अखाड़े हैं? हैं जिनमें ज़्यादातर तो आपको सन्यासियों में मिलेंगे। सन्यासी जितने भी अखाड़े हैं उनमें सब में मिलेंगी महिलाएं। और वैष्णव जितने अखाड़े हैं, 3 अखाड़े, इनमें किसी में नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ डेटा भी है कि इतने परसेंट उसमें, या इतना एक नहीं, संख्या है जो परसेंटेज की आज महिलाओं तो का? संख्या की कीमत ही नहीं है, संख्या बढ़ती जा रही है महाराज। जो भी अच्छा। इधर उधर झगड़ा हो जाए, परिवारवाद में कुछ हो जाए, तो आश्रम में जाके स्थान ले लेते हैं, धीरे धीरे संत बन जाती हैं महिलाएं। नागा साधु भी बहुत संत बन गई हैं, लेडीज़ बन गई हैं, नागा साधुओं में आ गई हैं, और वैसी परंपराओं में भी आ गई हैं। तो बढ़ती जा रही है संख्या, तो इनकी अब संख्या तो काफ़ी हो गई है। नागा साधुओं की कुछ एक एक फिगर आती है कि कुछ लाख नागा हाँ, लाखों की संख्या लाखों में। की संख्या में हमारे देश में। ये सिर्फ कुंभ के दौरान या ऐसा ही कोई कोई सम्मेलन होता है तब ये दिखते हैं? ये कहाँ रहते हैं और इनका कितना ये महत्वपूर्ण योगदान है हमारे? हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, हुँ। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, हुँ। राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ऐसी जगह जगहों पर ये अघोरी साधु, नागी साधु रहते हैं। और इनको जब कुंभ होता है तब ये लोग निकलते हैं अपनी साधनाओं में, अपनी तपस्याओं में, अपनी पूजा पाठ में ये लोग रहते हैं। वैसे एक बात जो मन में आती है स्वामी जी, कि जैसे अभी हम नागा साधुओं की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आपने कहा कि ऊपर पहाड़ियों में और सुदूर जंगलों में और ऐसे स्थानों पर रहते हैं। ना इनके पास फ़ोन्स होते हैं, ना इनके पास कोई घड़ियाँ होती हैं। ये तपस्या कर रहे हैं, ये अपने ध्यान में लीन हैं। तो वो क्या सिस्टम, इतना कितना ज्ञान है हमारे साधुओं और संतों के पास कि वो उनको अपनी साधना में भी ज्ञान हो जाता है कि अब हमारे इस कुंभ का समय हो गया, हमें इस स्थान पर जाना है। ये इस अभूतपूर्व ज्ञान जो है, जिसको हम कहें विज्ञान जिसको कहें, इसका सोर्स क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार आप एक सामाजिक जीवन की बात करते हैं, संतों को बाद में लेते हैं, नागों को बाद में लेते हैं। आप एक पारिवारिक जीवन से हैं। जी। आपके पति और आप 2 व्यक्ति हैं, 2 आत्माएँ अलग-अलग हैं। जी। कई बार दोनों आमने-सामने बैठे होते हैं, और
हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन जब ध्यान लगाते हैं, एक आम जन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक आत्मा दूसरी आत्मा से भी बात करती है। लेकिन वो करती है कि जब आप उस तह तक चले जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं आपके गृहस्थ जीवन के व्यक्ति जो मेडिटेशन में इतनी गहराई तक जा चुके हैं, वो बात कर सकते हैं जी। और बहुत बड़ी बात नहीं है। कलयुग में सब कुछ संभव है। मैंने बताया ना, कलयुग केवल नाम आधारा। बिल्कुल। कलयुग में सब संभव है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं नागा साधु, वो तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। नारायण भगवान ने नारद जी को कहा कि आप सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रिय किसको मानते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा जो सन्यासी एकांतवास में रहता है, जिसे समाज से, किसी खान से, पान से, वस्त्र से और जीवन से कोई मोह ही ना हो, केवल मोह मुझसे हो, वो सबसे ज़्यादा मेरा प्रिय है। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? जो गृहस्थ आश्रम में रहता है। वो भी सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर जो व्यक्ति भगवान का सिमरन करता है वो भी सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि आज का समस्या आपको पता ही है गृहस्थ में कैसी। तो वो लोग जो हर समय भगवान का ही सिमरन करते हैं, उनके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ फिट है कि भगवान, नारायण नारायण नारायण। तो उसी चीज़ की अनुभूति से उनको आगे तक का ज्ञात है कि आज कुंभ आने वाला है। उनको एक निर्देश मिल जाता है, एक उनको दिशा मिल जाती है, उनको आभास हो जाता है कि ये कुंभ है, और वो निकल पड़ते हैं उसी समय। और आज का युग तो बड़ा टेक्नोलॉजी का युग है। अब कुंभ में जितने भी संत नागा आए हैं, सबको अगली डेट का पता है कि आगे कब कुंभ आना है, तो वो सबको ज्ञात है। यानी कि आत्मा से आत्मा का मिलन जिसको हम कहते हैं, कि आत्मा से आत्मा की बात होना, मतलब मेडिटेशन की हाइट्स जिसको हम कहें कि मतलब हाइट्स ऑफ मेडिटेशन जो है हमारे 5 शुद्धियाँ शरीर में होती हैं। आत्मा शुद्धि, पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, अन्न शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और ये 5 शुद्धियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं। क्या बात है। संतों के अंदर, जिसमें कोई भी संत है, जो संत के अंदर ये शुद्धियाँ 5 हैं, तो ये 5 शुद्धियाँ उसको वहाँ तक ले जाती हैं जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर 5 शुद्धियाँ नहीं मिलेंगी, संतों में मिलेगी, और संतों में भी सब में नहीं मिलेगी। अन्न शुद्धि में यानी कि वेज और नॉन वेज का रहा, वैष्णव भोजन। वेज भी देखना है तो वेज भी देखना है। वेज तो आप लहसुन प्याज को वेज में मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। बिल्कुल, वो भी दूर होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं वेज में भी, तो वो सात्विक भोजन भी हमारा अन्न शुद्ध होना चाहिए। ठीक। द्रव्य शुद्धि, आत्मा शुद्धि, आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। अब इन चीज़ों का बड़ा फॉलो करना बड़ा कठिन है आज के युग में लोगों के लिए भी। और सामाजिक तौर पर कुछ ऐसे हमने संत देखे हैं जो काफ़ी चीज़ें खाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो उस अखाड़े परंपरा से ना होकर केवल वस्त्र धारण करते हैं, और लोग उन्हें संत समझते हैं, वो लोग खा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें 5 शुद्धियाँ जिसके अंदर है, वो वहाँ तक जा सकता है। वही बात आ गई कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है, नियम जो है, नियमावली बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, आज की डेट में हम सबका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत हो गया कि जैसे अभी हमने बात करी, कुछ आचार्य होते हैं, बहुत से ऐसे गुरु होते हैं जिनको लोग बहुत मानते हैं, संत समाज अपना है, और हम जैसे हम कहें कि हम जो है शिव जी को मानते हैं, या हम राम जी को मानते हैं, या हम माँ को मानते हैं। एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कभी कभी आ जाता है कि पूजा किसकी की जाए, कि क्या हम उन गुरुओं की पूजा करें जिनके सत्संग हो रहे हैं, या हम उनकी पूजा करें जिनके हम भागवत और बाकी कथाएं सुन रहे हैं, क्या हम उन संतों की पूजा करें जो हमारी विरासत को संभाल के बैठे हैं, क्या हम भगवान जो हमारे जो मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है हम उनकी पूजा करें। क्योंकि मंदिरों में भी आजकल कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ ने स्थान ले लिया है जो हमारे इष्ट ना होते हुए भी लेकिन पूजनीय है। तो क्या किया जाए, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? देखिए, मैं आज के समाज को देखते हुए बताता हूँ कि मैं ना हंसकर सीखा हूँ, मैंने पहले भी बताया था, ना मैं रोकर सीखा हूँ। मैं जो भी सीखा हूँ अपने गुरु का होकर सीखा हूँ। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने गुरु को देखा है जी। और आज यहाँ जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से पहुँचा। हम लोग पृथ्वी को भी पूजते हैं, हम लोग वायु की पूजा भी करते हैं, हम जल की पूजा भी करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा भी करते हैं,
हम सूर्य की पूजा भी करते हैं जो सैकड़ों मील दूर है। बिल्कुल। हम एक पत्थर को भी पूजते हैं, हम प्रतिमाओं को भी पूजते हैं, हम वृक्ष को भी पूजते हैं, बिल्कुल। हम गौ माता की पूजा भी करते हैं, हम गंगा मैया की पूजा भी, नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि गीता में साफ लिखा है कि कण कण में भगवान है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मैं हर जीव के अंदर, हर वृक्ष के अंदर, हर कण कण में मैं विराजमान हूँ, जहाँ आप मुझे देखेंगे मैं पाऊँगा। बिल्कुल। इसीलिए हमें जो भी मिले उसी को पूज लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि हमें जो उस दिशा में लेके जाने में हमारी मदद करे, उसी को हमें पूज लेना उनकी चाहिए। जो है पूजा कर लेनी चाहिए। हाँ। यही फ़र्क होता है एक गुरु के साथ बैठकर, एक संत के साथ बैठकर अपनी हर कन्फ्यूजन का आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। तो एक बात और कि हम युवाओं को अपने इस सोच के साथ और ज़्यादा कैसे जोड़ सकते हैं कि हमारा देश जो है और ज़्यादा एक खूबसूरत देश बन के निकले? देखिए, उनकी नींव घर से शुरू होती है जी। और घर में ऐसा माहौल आज नहीं है कि बच्चों को एक आध्यात्मिक बनाया जाए। हर माँ बाप की सोच होती है मेरा बेटा इंग्लिश में बात करे, जी। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के अंग्रेज बन जाए, हुँ। मेरा बच्चा विदेश चला जाए, मेरा बच्चा आईआईटी कर जाए, मेरा बच्चा एमबीबीएस बन जाए, तो आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए। उसके लिए वो उसको आध्यात्मिक तौर पर ना जाकर दूसरे रास्ते पे लेके जाता है माँ बाप। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमारा जो मत है, हमारा मत ये है कि माँ बाप ये चीज़ करें, उसके साथ साथ अपने बच्चे को अध्यात्म के लिए आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन ज़रूर दें, माँ बाप दें, ताकि वो बच्चा संस्कारी बने और आगे चलकर हमारे जो 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनका भी इसको कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा ज्ञान हो। बिल्कुल। कथाओं के माध्यम से आप उनको बताएँ, परिवार के लोग, माँ बाप। आज हमने कई हमारा तो इनसे हमारे पास सब लोग आईपीएस, आईएएस, जजेस लोग आते रहते हैं और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा, धर्म को लेके, शास्त्रों को लेके। क्यों है? क्योंकि उनके माता-पिता ने उनको बचपन से ही उन चीज़ों में डाला हुआ है, बिल्कुल। पढ़ाई के साथ-साथ। बहुत से आईपीएस, आईएएस ऐसे हैं जिनको एबीसीडी भी नहीं पता इन चीज़ों की। हुँ। मैं एक घर में गया, यहीं पंचकुला की बात है, तो मैंने वहाँ राम लला का ज़िक्र किया, हनुमंत लाल जी का ज़िक्र किया, महाभारत का वहाँ ज़िक्र हुआ, तो बोले जी ये पांडव कौन थे? अरे! और आज का ही बच्चा है हुँ। और अच्छा वो पढ़ा लिखा बच्चा है। तो उनको हमने बताया कि ये थे, बोले मुझे तो पता नहीं। कमाल। पंचकुला की बात है 7 सेक्टर की। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे मेरे सामने उस बच्चे ने ऐसी बात की, फिर उसको बताया, उसको किताब दे के आया। उसने किताब पढ़ी, 15-20 दिन बाद फ़ोन आया तो बोलता है गुरुजी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें थी भी कि नहीं थी, हैं। क्योंकि जब हमने बच्चों को बताया ही नहीं, पहले दादी माँ थी, नानी माँ थी, हमें कथाएँ सुनाती थी। बिल्कुल। तो बच्चों को ज्ञान होता था कृष्ण है, राम है, हुँ। लक्ष्मण थे, हुँ। भरत थे, हुँ। हनुमान जी थे। हुँ। तो उसी प्रकार है हमें बच्चों को आधा घंटा 20 मिनट देंगे ना आप, तो वो युवा जब युवावस्था में आएँगे तो वो अपने आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। और जो आज युवा हैं, उनको कहीं न कहीं मेडिटेशन आश्रमों में, गुरुकुलों में होना ज़रूरी है, अनेक केंद्र भी खुले हैं, उस माध्यम से भी युवा इस चीज़ में आ सकते हैं। आपसे बात करके मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि चूँकि मैं एक माँ भी हूँ, अभी हम बहुत आसानी से बोल देते हैं समझिए समाज में कि आजकल के बच्चे, लेकिन कहीं न कहीं आजकल के माँ-बाप, गलती हम अभिभावकों की है जो हम अपने बच्चों को वो सही दिशा नहीं दे पा रहे, उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पा रहे और भौतिकवाद की इस लड़ाई में हमने उनको इतना ज़ोर से धक्का मार रखा है कि वो अध्यात्म को भूलते ही चले जा रहे हैं। तो ये एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ के रखें। यदि नहीं जोड़ के रखेंगे तो उसका नुकसान जो है हम देख रहे हैं। तो आप जैसे संतों का आशीर्वाद जो है बना रहे और आप दिशा दे कर के रखें समाज को और यूं ही अपने सनातन को जो है युगों युगांतर तक आप आगे लेकर के जाते रहें। ये एक बहुत एक मजबूत कड़ी है हमारे देश की जो हमारे संस्कार को, हमारी रीढ़ की हड्डी जो सनातन की है, उसको सहेज करके जिन्होंने आज तक रखा है। आप समाज में यूं ही खुशियां बांटते रहें, आप समाज को यूं ही तन से और मन से स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते रहें। आज आप हमारे बीच आए और स्वामी जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज आ कर के हमारे ऐसे अनेकों सवाल जो हमारे मन में घूम रहे थे, आपने छोटा सवाल या बड़ा सवाल उसका बहुत प्रेम से और बहुत क्लैरिटी से आपने जो है जवाब दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, जय बहुत श्री राम, अभिवादन। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।